हमारे साथ मौजूद हैं काजी साहब। पूरी एक 2 घंटे तवील नशिस्त में आखिर में तनख्वाहदार तबके पर बात की कि 10% उनकी तनख्वाहों में इजाफा है, पेंशनर की पेंशन में 7% इजाफा है, कुछ अलाउंस एक्स्ट्रा दे दिए गए। साथ ही साथ IMF से रिक्वेस्ट की गई थी कि जो टैक्स स्लैब है ना तनख्वाहदार तबके का, इसमें हम रिलीफ चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो अपनी बात मनवाने में कामयाब होगी है, ऐसा लगता है, सिर्फ ऑन पेपर, या फिर आप समझते हैं कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी? नहीं, ठीक है, ये तो सारी बातें आपके सामने है, लेकिन अगर आप 10% उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है, कितनी साल में इन्फ्लेशन हुई है ये भी माहिरीन आपको बताएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस बजट का अंदाज़ा करें और आज की अगर हम रिपोर्टिंग भी देखें जो अखबारों में जी, तो ना ग्रोथ का टारगेट पूरा हुआ, कोई एक टारगेट जो नहीं, जो पिछले साल इन्होंने अहदाफ रखे थे वो पूरे नहीं हुए। इवन ग्रोथ जो है वो स्टम्बल कर गई, आज यही सुर्खियाँ भी लगी हुई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो इन्फ्लेशन है वो उसकी, अब ये याद रखें कि महंगाई में कहते हैं महंगाई में कमी आ गई, कमी महंगाई की इजाफे की रफ्तार में कमी आई है कि यानी जो एक फ्री फॉल चल रही थी, डबल डिजिट में चल रही थी, वो हम समझते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो जाहिर है कोई इतनी फिजिकल स्पेस नहीं है हमारे पास। हमारे जो, जिस तरह हम पहले कह चुके हैं कि जनाब 130-31 बिलियन डॉलर आपने बैरूनी कर्जे के देने हैं और तकरीबन 89 ट्रिलियन PKR रुपए आपका इंटरनल कर्जा है, तो जाहिर है आपके पास कितनी स्पेस होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मजमूई तौर पर आप किसी भी पार्टी या धड़े से अलग होकर देखें तो आई थिंक दिस ईयर एंड लाइक मोस्ट ईयर्स जो हमारे मुल्क के थे, मिसमैनेज किया है इन्होंने इकॉनमी को। और इसमें मिसाल के तौर पे हमें बेल्ट टाइटनिंग की ज़रूरत थी, कैबिनेट कितनी बड़ी है, अखराजात जो हैं वो जो दौरे हो रहे हैं 5-5, 10-10 बंदे। अच्छा काजी साहब, आपने मिस मैनेज की बात की, आगे तो इस पर फर्दर बढ़ते हैं, लेकिन ये जो एक आपने मिस मैनेज की बात की, वो बुजरा तो सारे ये कह रहे हैं कि आलमी सतह पर तमाम इदारे ये मोतरफ हैं, मान रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बूस्ट कर रही है, सही ट्रैक पर है, और अब अगर इसी ट्रैक पर काम चल रहे तो पाकिस्तान बहुत जल्द IMF से छुटकारा हासिल कर लेगा। भाई मैं तो चाहता हूं कि इस डेट प्रिजन से हम निकलें। IMF अगर हमसे खुश है तो हमें बड़े खदशात हैं। अच्छा, अगर IMF आलमी मालियाती इदारे, इनके अपने एजेंडे होते हैं। IFC की तो यहाँ पे उनका जो जैली IMF का इदारा है उसके तो यहाँ IPPs में उसकी अपना इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से मैंने एक दफ़ा डॉक्टर इकराम उल हक से पूछा कि जनाब ये IPPs के जो ये पैसे जो IMF क्यों तकाजा करता है कि इनको पैसे दो, तो भाई उनकी भी अगर इन्वेस्टमेंट है वो भी इधर दिहाड़ी लगाने आए हैं। अब 2 फिगर डॉक्टर शकील रामे साहब हैं, चाइना के बड़े माहिर हैं, मैशियत के बड़े माहिर हैं, उन्होंने 2 फिगर दी थी, एक अर्जेंटीना की और एक फिगर दी थी उन्होंने ब्राजील की। मैं मिसाल आपको देता हूँ कि अगर 50 रुपए का कर्जा अर्जेंटीना ने लिया है तो 150 रुपया दे चुका है, 150 रुपया आगे देना है। तो भाई हम तो कैश काउ हैं IMF के लिए, यहाँ से जो माल खींच के वो ले जाते हैं और फिर यहाँ उसके बाद अपनी हमारे ज़राए पैदावार पे उनका जो कब्जा है, तो हम तो एक माशी गुलामी में हैं। ये IMF की तारीफ का मतलब ये आजकल वो क्या है, बर्कीना फासो का जो है जिसने नेशनलाइज किया है और फ्रांस से जान छुड़ाने की, इससे पहले भी आपको याद होगा टॉमस सनकारा ने इनकलाब किया था, उसकी एक इनकलाबी तारीख भी है। तो क्या वो जो अमरीकी जर्नैल कह रहे हैं कि वो जी जमहूरियत बड़ी खतरे में होगी है, क्योंकि जो सोने की कानें थी वो कहीं, वो जो नया आया है उनका जो भी लीडर आया है उसका नाम, तो इसलिए आई थिंक ये इस तारीफ को ना, जिसे जरा आप वो सोच समझ के इसकी तारीफ पे आप खुश हुआ करें। जी हमजा, इसमें मजीद भी डिटेल का सब फर्दर भी आ जाएंगे, लेकिन अभी तक जो सीधा नकात हमारे सामने आए हैं, आप समझते हैं कि ये अवाम दोस्त, जो हर गवर्नमेंट जब भी बजट पेश करती है वो कहती है कि अवाम का दर्द है हमारे पास, हम अवाम सारी सूरत-ए-हाल को सामने रखते हुए बजट पेश करते हैं, तो अभी जो सीधा हमारे पास चीजें आई हैं, आप समझते हैं कि अवाम का दर्द रख रही है? मैं अभी अवाम के दर्द की एक मिसाल देता हूं। ये ट्रिब्यून के बिजनेस पेज की लीड है जो मैं पढ़ रहा हूं। टैक्स एग्जेम्पशंस कास्ट्स जंप टू ₹5.8 ट्रिलियन। ठीक है, तकरीबन 6000 अरब रुपया इन्होंने जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन दे दी।
तो भाई ये अवाम को मुद्दी है, ये डॉक्टर साहब आए हैं इनसे पूछें ये अवाम को मिलेंगे ये पैसे या किसको मिलेंगे? डॉक्टर साहब शाहाब कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू दी स्पेशल डिस्कशन और ऑन बजट। आपने देखा कि बजट पेश कर दिया गया है और उसमें हमने अब बहुत सी बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी महंगी, ये एक IMF की शर्त थी कि किसी तरीके से भी 12 दफा कहा कि आवाम को लॉलीपॉप दे, जो मर्जी दे, आपको इलेक्ट्रिसिटी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ये वो वाहिद जरिया आमदन है जहां से हम ज्यादा सारा पैसा इकट्ठा करके IMF पे कर्जे उतार सके। अभी काजी साहब ने बात की कि उनको ये तो हम एक गाय है, यहां से तो पैसा खींच के लेके आते हैं, लेकिन हॉट फेवरेट टॉपिक जो इस वक्त चल रहा है वो है सोलर एनर्जी। इस पर टैक्स की बात की गई, तो इस बजट में आप समझते हैं कि सोलर पर टैक्स लगाना क्या जायज था? क्योंकि बहुत पाकिस्तान की काफी ज्यादा आवाम जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं सोलर एनर्जी पे और उस पर टैक्स करना। अब खबरें ये भी आ रही थी कि 9 रुपए का यूनिट परचेज करेंगे, 45 का सेल करेंगे। क्या राय है आपकी इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ऐसा है कि जो 18% टैक्स लगा दिया गया है, ये एक किस्म का सोलर इंडस्ट्री पर एटम बम करा दिया है। देखिए, बात ये है कि आप लोकल इंडस्ट्री को फ्रो कर रहे हैं। लोकल इंडस्ट्री कौन सी है? लोकल इंडस्ट्री वो है जो इसके पास कैपेसिटी ही 400 वाट से ऊपर के पैनल बनाने की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। आप कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? क्या आपके पास ऐसी इंडस्ट्री है जो हाइमो X10 जो लेटेस्ट पैनल आ रहा है 640 वाट का या 700 वाट का पैनल आ रहा है, क्या आप उस इंडस्ट्री को फ्रो कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरानी इंडस्ट्री जो है उनके पास कैपेसिटी ही 400 वाट से ऊपर की नहीं है। तो आप ये सरासर जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ। देखें, आप अगर एक मेडियोकर अपना कंप्लीट बजट अगर कैलकुलेट करता है अपना मंथली, तो उसको जो सबसे ज्यादा झटका जो लगता है वो उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल का लगता है। सोलर वाहिद ऐसा सोर्स था, अल्टरनेटिव सोर्स था जिसको लगाने से उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल काफी हद तक जो है ना वो कम हो जाता था। रिलीफ था काइंड ऑफ, बिल्कुल काफी हद तक रिलीफ जो है ना वो हो जाता था। मतलब जिसका 50,000 60,000 बिल था उसका कम होकर तकरीबन 10 to अपना 20,000 बल्कि -20,000 भी बिल जो है ना वो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। तो ये इस एक किस्म का गवर्नमेंट ने आवाम के ऊपर एक बम गिरा दिया है। लोकल इंडस्ट्री देखें आप, ये लोकल इंडस्ट्री है, सोलर इंडस्ट्री है, इसके साथ क्या क्या लोग इसके साथ वाबस्ता हैं। सोलर पैनल इंपोर्टर वो अलग हैं, इन्वर्टर की मंगाने वाले अलग हैं, फिर आप ये देखें स्टैंड्स हैं, वायर है, अपना DB बॉक्स है, इसके साथ बेशुमार इंडस्ट्री जो है ना वो इकट्ठी हुई है। अगर इस पर टैक्स लग जाता है तो ऑब्वियसली जो प्राइस अभी चल रही है पैनल्स की, आप ये समझे कि इसमें 3-3.5 हज़ार रुपए का फर्क जो पड़ जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं 4 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर, जो पहले कोई 2.5 लाख रुपए का था, वो प्राइस बढ़ के तकरीबन कोई 280,000 290,000 के राउंड अबाउट हो जाएगी। अगर 6 किलोवाट का सिस्टम जो पहले 4 लाख रुपीज़ का था, उसमें तकरीबन कोई 40-50,000 का जो है ना इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए आवाम को एक वाहिद सोर्स था, अल्टरनेटिव सोर्स था अपना बजट रिड्यूस करने का, जो कि इस गवर्नमेंट ने जो है ना ये 18% इस पर सेल टैक्स लगा के बहुत शदीद किस्म का जो है ना वो हमारे ऊपर जो है ना वो जुल्म कर दिया है। ये ऐसा जो है ना वो नहीं होना चाहिए। अगर देखें, अगर इंडस्ट्री लगानी है, अगर आज गवर्नमेंट कहती है कि मैं को लेटेस्ट इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, इट्स टेक मैक्सिमम 1 ईयर और 1.5 ईयर अगर उसमें लगेगा तो 1.5 ईयर के बाद कर ले। 1.5 ईयर के जब इंडस्ट्री लग जाए, अगर उनका ये कहना है कि हम लोकल इंडस्ट्री को फ्रो करें, क्योंकि अभी जो लोकल इंडस्ट्री है उसके ऊपर इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो 400 वाट से ऊपर ही जो है ना वो नहीं बना सकती। अच्छा शाह साहब, ये थोड़ा सा नेट मीटरिंग वाला भी समझाएगा ना। ऊपर तो 18% टैक्स हमने देख लिया, इसका मतलब ये कि जो 10 लाख वाला एक पूरा सिस्टम था वो 12 से 13 लाख पे चला गया, ये तो इजाफा हुआ। अब नेट मीटरिंग में जो पर यूनिट 9 रुपए परचेज करेगी गवर्नमेंट, और अगेन आपको वापस वही 45 से 50 के दौरानी में मिलेगा। पीक टाइम का वो अलग से सारा कुछ सिस्टम है। तो ये थोड़ा सा आम अल्फाज में हमारे नाज़रीन के लिए बता दें। अगर जी, ये जो सी न्यूज़ आई थी, ये 3 और 4 मंथ बिफोर ये ऐसी न्यूज़ आई थी। अभी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उसकी तरदीद कर दी थी कि इसमें ऐसी कोई चेंजिंग वगैरह फिल वक्त जो है ना वो नहीं है। अभी सिर्फ इन्होंने 18% सेल टैक्स इस पर जो है वो लगाया है। बाकी जो आप यूनिट इस्तेमाल करेंगे और जो आप यूनिट गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें प्लस माइनस होकर आपको जो फिगर आएगी, आपको सिर्फ जो है ना वो ही
जो है ना वो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर मुझे थोड़ा टाइम दे दें तो मैं इस पर थोड़ा सा और बात करना चाह रहा हूँ। R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे बदकिस्मती ये है, बैड लग ये है कि हमारे मुल्क में किसी किस्म की इस पर सोलर पर R&D नहीं है। हमारे मुल्क में अभी भी अगर हमारे साइंसदान सर जोड़ के बैठ जाएं तो वहाँ पर हमारे मुल्क में सिलिकॉन के ज़खायर हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि अभी तक हमने ना कोई प्राइवेट सेक्टर ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर, अता के किसी अपना आर्मी सेक्टर ने भी कोशिश नहीं की कि कम से कम हम सोलर वेफर जो है ना बना लें, जिसको सोलर मॉड्यूल कहते हैं। हम जितना अपना सोलर पैनल है वो हम चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ज़रा मुबादला बेतहाशा जो है वहाँ पर जा रहा है। तो लोकल इंडस्ट्री के हम अगेंस्ट नहीं है, लोकल इंडस्ट्री लगनी चाहिए, पर जब लग जाए पर लेटेस्ट लगनी चाहिए। ये नहीं कि उस पर अगर 400 वाट या 500 वाट की कैपेसिटी है, ऐसा जो है ना वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाइना की R&D बड़ी स्पीड के साथ जो है वो वर्क कर रही है। 700 वाट तक अगर उन्होंने पैनल जो है बना लिए हैं, फिर उसके बाद 24.2% एफिशिएंसी वाले पैनल जो है ना वो अपना, क्या हमारी जो इंडस्ट्री लग रही है, अगर आप लोग कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि इंडस्ट्री को फ़रोग देना चाहिए, क्या इंडस्ट्री जो लग गई है या लगा रहे हैं, क्या उसमें इतनी कैपेसिटी है कि हम लोकल बंदा उनसे जो है ना बाई जो है ना वो कर लें? ऐसा मुझे तो वैसे नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई इसमें न्यूज़ है तो मुझे आप जो है ना बता सकते हैं।